वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिच रूट्स। क्या आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को करने में फर्क महसूस नहीं कर पाते, या पेपर में जब बैठते हैं तो उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये एक्टिव का सेंटेंस है या पैसिव का है, या इसके तह तक जाने का कोई इल्म नहीं रखते? तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी वीडियो में आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि बेहतर इंग्लिश लिखना और सीखना कामयाबी की कुंजी है। इस वीडियो में हम आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ साथ एक ऐसा ट्रिप शेयर करेंगे जो इंशाल्लाह आपको ता हयात नहीं भूलने वाली। तो चले बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैसिव करने से पहले हमने क्या करना है, हमने फार्मूला देखना है। तो पैसिव करने के लिए फार्मूला जो हमारे पास है वो है, सबसे पहले हमने रखना है ऑब्जेक्ट, फिर हमने रखना है हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब आप सिर्फ मॉडल वर्ब ही यूज़ करेंगे इस फार्मूले के तहत, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो भी हो आपका वो रखेंगे आप। उसके बाद आपने बी को ऐड करना है। इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। थर्ड फॉर्म आपने एक्शन वर्ब में ऐड करना है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपने बाय इस्तेमाल करना है और लास्ट में आपने सब्जेक्ट रखना है। तो मिसाल के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अली कैन राइट अ लेटर। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है, एक्शन वर्ब है। और ये है हमारे पास आर्टिकल, इसे छोड़ लें अभी। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है अली कैन राइट अ लेटर, ये एक्टिव में है, ठीक है। यानी अली ख़त लिख सकता है। तो हम पैसिव बनाते हैं जब, तो वो उसके उलट हो जाता है। मीन्स ये अली कैन राइट अ लेटर, अली ख़त लिख सकता है। जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो कैसे रहेगा, उसकी अगर उर्दू आप देखेंगे तो वो इस तरह बनेगी कि ख़त अली से लिखा जा सकता है। पहले क्या था, अली ख़त लिख सकता है। पैसे में क्या बन गया, ख़त अली से लिखा जा सकता है। तो बात तो एक ही है ना, ख़त कौन लिख रहा है, अली लिख रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो चले इसे चेंज करते हैं पैसिव में। अब हम इसे पैसे में चेंज करेंगे, ठीक है। तो पैसे में चेंज करने से पहले सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो कैन को इस्तेमाल करें। फिर बी है, बी को इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्शन वर्ब राइट है, तो राइट को थर्ड फॉर्म में यूज़ कर लेंगे, रिटन। जिसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय। और लास्टली हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था अली, तो अली लास्ट में हम रख देंगे। ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव। अ लेटर कैन बी रिटन बाय अली, ख़त अली से लिखा जा सकता है। तो ये मुकम्मल था प्रोसेस जिसके थ्रू आपने मॉडल वर्ब को एक्टिव से पैसिव करना था। अच्छा, इसके साथ अगर कोई सेंटेंस इस तरह का आए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ही कैन रन फास्ट, आई कैन, या इसे कुड में कर लेते हैं, आई कुड गो टू कॉलेज। या ऐसा कहा जाए कि शी कैन ड्रिंक अ कप ऑफ टी। शी कैन ड्रिंक अ कप ऑफ टी।
इस तरह के सेंटेंसेस आप एक्टिव से पैसिव कैसे बना सकेंगे? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस मॉडल वर्ब में हम एक और ट्रिप आपके साथ शेयर करेंगे जिसके तहत आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस हमने एक्टिव से पैसिव करना है कि नहीं करना। तो चले उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पर है, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट देन वी कांट मेक इट इनटू पैसिव। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा या ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस को नो पैसिव करेंगे। मीन्स उसका पैसिव आप नहीं बना सकते। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस है हमारे पास, ही कैन राइट, ही कैन राइट ब्यूटीफुली, मीन्स वो खूबसूरती से लिख सकता है। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो देयर इज़ अ नो ऑब्जेक्ट। ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, ये ब्यूटीफुली क्या है, ये तो आप ही बता सकते हैं कि क्या है। अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह आगे आप सीख लेंगे। वैसे ये है आपका एडजेक्टिव। तो देखिए इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्ट देन वी कांट मेक इट इनटू पैसिव, सो इट मस्ट बी रिमेन सेम और वी कैन कॉल इट एज नो पैसिव। अगर ऑब्जेक्ट ना हो जुमले में, सेंटेंस में, तो हम उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। पहले रूल में हमने ये सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में है तो नो पैसिव, ठीक है। सेकंड में है, इफ देयर इज नो एक्शन वर्ब इन सेंटेंस देन वी कांट मेक इट इनटू पैसिव। यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं नज़र आ रहा या एक्शन वर्ब है ही नहीं, तो वी कैन से वी कांट मेक इट इनटू पैसिव, तो वो भी नो पैसिव में ही रहेगा। मीन्स हम उसका पैसिव नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम, शी हैज़ टू ब्रदर्स, शी हैज़ टू ब्रदर्स। अब इसमें देखें आप, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको छोड़ दें आप, ये क्या है, ब्रदर, ब्रदर ऑब्जेक्ट है। तो देयर इज अ नो एक्शन वर्ब देन वी कैन नॉट मेक इट इनटू पैसिव वॉइस। थर्ड नंबर रूल में है, इफ देयर इज अ प्रीपोजिशन आफ्टर एक्शन वर्ब देन वी कैन नॉट मेक इट इनटू पैसिव। यानी हम देखेंगे अगर कोई भी हमारे पास सेंटेंस है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें क्या है, प्रीपोजिशन है आफ्टर एक्शन वर्ब, यानी कि वो प्रीपोजिशन एक्शन वर्ब के फ़ौरन बाद आ रहा है, तो हम उसे पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, हम उसे लिखेंगे नो पैसिव। क्या कैसे करेंगे, नो पैसिव में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का सेंटेंस हो, she couldn't go to college, she couldn't go to college। अब इसमें देखेंगे तो आप प्रपोजिशन है आफ्टर एक्शन वर्ब। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये तो इंटरोगेटिव करने के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया। ये देखें क्या है, गो, गो क्या है, गो बेसिकली हमारे पास एक्शन वर्ब है। क्या है, एक्शन वर्ब है, गो क्या है, एक्शन वर्ब है। तो देखिए आप प्रपोजिशन आफ्टर एक्शन वर्ब हो, यानी कि प्रपोजिशन एक्शन वर्ब के फ़ौरन बाद आए। ये देखिए ये क्या है, एक्शन वर्ब है, इसके बिल्कुल फ़ौरन यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, प्रपोजिशन है। तो क्या है प्रपोजिशन, अगर नहीं मालूम आपको तो मोटा मोटा ये देख लें, इन, ऑन, एट, ऑफ, अंडर, बिसाइड, फ्रॉम, इनटू, ऑफ, ETC, ये सारे क्या हैं, ये प्रीपोजिशन है। अगर एक्शन वर्ब के फ़ौरन बाद कोई भी प्रीपोजिशन सेंटेंस में हो तो हम उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो थर्ड नंबर हो गया हमारा। रूल नंबर फोर्थ पर चलते हैं। ओके, तो रूल नंबर फोर्थ में है, इफ़ देयर इज़ अ प्रीपोजिशन आफ्टर एन ऑब्जेक्ट देन वी कैन मेक इट इनटू पैसिव वॉइस। यानी कि किसी भी सेंटेंस में
हमारे पास क्या हो, प्रीपोजिशन तो हो मगर आफ्टर ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसका पैसिव बना सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिख लेते हैं। अली कैन ड्रिंक वाटर। अली कैन ड्रिंक, अच्छा मैं इसे चेंज करता हूँ। अली कैन ड्रिंक अ कप ऑफ वाटर। देखिए फोर्थ नंबर में कहा गया है अगर प्रपोजिशन हो तो आफ्टर ऑब्जेक्ट हो, तो हम इसे पहले समझ लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ब है, ये तो आर्टिकल है, इसके बाद ये कप क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, और ये वाटर क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है प्रपोजिशन आफ्टर ऑब्जेक्ट। तो देखें ये क्या है भाई, प्रपोजिशन है, ठीक है, लेकिन इसे पीछे भी तो आप देखें ना, ये क्या है, ये कप क्या है, कप भी तो ऑब्जेक्ट है। बताया जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद प्रपोजिशन आए, तो देखें ये ऑब्जेक्ट है उसके बाद आया है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट था आपका, इसके बिल्कुल आगे यहाँ पर ये देखें नीचे क्या है, ऑफ, तो ये है प्रपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट के फौरन आगे आ जाए प्रपोजिशन तो हम उसका पैसिव बना सकते हैं। देखें कैसे बनाएंगे, तो हम ये एज अ ऑब्जेक्ट उठा लेंगे, अ कप ऑफ वाटर, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट हमने उठा लिया। उसके बाद क्या है, कैन, अ कप ऑफ वाटर कैन बी। देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद बी का इस्तेमाल किया, फिर थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रंक, उसके बाद बाय, और अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट क्या है, अली, बाय अली। तो ये बन गया आपका एक्टिव से पैसिव, अ कप ऑफ वाटर कैन बी ड्रंक बाय अली। तो इस तरह का हम बना लेते हैं। ओके, तो सेंटेंसेस बनाने से पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। की पॉइंट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो हम उसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकेंगे उसे, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमने क्या देखा था, सेकंड पर हमने देखा था वर्ब। कौन सा वर्ब, एक्शन वर्ब। अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब है तो हम उसे पैसिव करेंगे, अदरवाइज हम उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। जैसा कि इस तरह का सेंटेंस हो, आई एम पुअर, तो इसमें देखिए वर्ब तो है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है एम, एक्शन वर्ब नहीं नजर आ रहा, तो हम उसका पैसिव नहीं बना सकते। अगर एक्शन वर्ब सेंटेंस में हो तो पैसिव कर सकते हैं। थर्ड पर हमने क्या देखा था, थर्ड पर हमने देखा था प्रीपोजिशन आफ्टर एक्शन वर्ब। हमने देखा था प्रीपोजिशन हो, आफ्टर एक्शन वर्ब आए तो नो पैसिव बनाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया कि किस तरह से बनता है, उसका हम पैसिव नहीं बनाएंगे। यानी कि प्रीपोजिशन हो आफ्टर एक्शन वर्ब, मिसलन जैसे कि हमारे पास एक्शन वर्ब है गो, उसके साथ आगे हम क्या बना लेते हैं, टू। तो अगर एक्शन वर्ब के बिल्कुल बिल्कुल आगे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है तो देन वी कैन नॉट मेक इट इनटू पैसिव वॉइस। नंबर फोर्थ पर हमने सीखा था प्रीपोजिशन आफ्टर ऑब्जेक्ट, के प्रीपोजिशन हो मगर ऑब्जेक्ट के बाद हो तो हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले बराए मेहरबानी इस की पॉइंट को ज़रूर याद कीजिएगा। अगर आप इस की पॉइंट को ठीक से समझ लेते हैं तो आप कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे मॉडल वर्ब्स को पैसिव करने में। तो चले कुछ सेंटेंसेस कर ले। ओके, तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, शी कैन राइट एन ऐसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, एन ऐसे क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एन ऐसे
कैन बी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर बी रखना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म रखना है। थर्ड फॉर्म राइट का क्या है, रिटन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो शी है उसे ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस अगर आपको नहीं पता कैसे होते हैं तो ये जल्दी से लिख ले अपने पास। ये सब्जेक्टिव केस है, वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी। तो आई का बनेगा मी, वी का बनेगा अस, यू का यू ही बनेगा, दे का देम बनेगा और ही का हिज बनेगा, शी का हर। तो ये आपने याद कर लेने हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं हम। कैन आई नॉट वर्क हार्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया है कि की पॉइंट के तहत ही आपने इसे ट्रांसलेट करना है या चेंज करना है एक्टिव को पैसिव से। तो एक्टिव से पैसिव करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ को हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट को। अब देखें, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, ये है सब्जेक्ट, फिर हो गया हेल्पिंग वर्ब, इससे छोड़ दें आप वर्क हार्ड, ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। देयर इज अ नो ऑब्जेक्ट, देन वी कैन नॉट मेक इट इनटू पैसिव वॉइस, सो इट मस्ट बी रिमेन सेम और वी कैन से नो पैसिव। तो नेक्स्ट है हमारे पास इट कैन फ्लाई इन दी स्काई। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो भाई देखिए, ये सब्जेक्ट है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, इन क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन है, ये है हमारे पास आर्टिकल और इसका है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एक्शन वर्ब को। एक्शन वर्ब हमारे पास है फ्लाई, तो वो भी हमारा बन गया। थर्ड पर हम देखेंगे एक्शन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। तो देखिए एक्शन वर्ब ये है, फ्लाई क्या है हमारे पास, एक्शन वर्ब है, उसके बिल्कुल फौरन बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है इनका। सो वी कैन नॉट मेक इट इनटू पैसिव, सो वी कैन से वी कांट मेक इट इनटू पैसिव और वी से नो पैसिव। तो इसके बाद क्या है, वी कुड नॉट रियली विन द रेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द रेस। तो सबसे पहले रखेंगे द रेस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कुड है तो कुड लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट है, हमने उसी थर्ड नंबर पर रखना है। इसे काउंट नहीं करना आपने कि द भी हम एक नंबर दे दें, ये नहीं है, ये बिल्कुल जिस तरह लिखा था हमने उसी तरह हमने एज इट रखना है। तो द रेस एक हो गया, ये सेकंड दो, ये थर्ड पर देखें नॉट है। द रेस कुडंट, उसके बाद हमने कुडंट रियली, कुडंट रियली बी। अच्छा, विन को क्या कहते हैं, वन। उसके बाद क्या ऐड करेंगे हम, बाय। उसके बाद क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव कैसे देखें, अस है तो हम अस रखेंगे। द रेस कुडंट रियली बी वन बाय अस। उसके बाद हम देखते हैं दे मस्ट टेक टी इन द मॉर्निंग। तो देखिए इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो टी ऑब्जेक्ट है, हम पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद क्या है, मस्ट है तो मस्ट ही इस्तेमाल करेंगे हम, टी मस्ट। उसके बाद बी इस्तेमाल करेंगे, टी मस्ट बी। टेक का थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय। अब ये दे है, दे क्या हो जाएगा, देम। टी मस्ट बी टेकन बाय देम। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं ना, इनलार्जमेंट ऑफ सेंटेंस, ये बिल्कुल एज इट ही आपने रख लेना है, इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा बन गया एक्टिव से पैसिव, टी मस्ट बी टेकन बाय देम इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या है, द इनफाइडल्स ऑफ मक्का वुड वर्शिप द आइडल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास है द आइडल, तो हम इसे एज इट पहले रख लेंगे, द आइडल्स। उसके बाद हमने क्या करना है, वुड का इस्तेमाल करना है जो कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्शन वर्ब इस्तेमाल करना है, द आइडल्स वुड बी वर्शिप्ड। उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे हम, बाय। उसके बाद क्या है, बाय द इनफाइडल्स ऑफ मक्का। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द आइडल्स वुड बी वर्शिप्ड बाय द इनफाइडल्स ऑफ मक्का। आई होप आपने ये क्लियर कर लिया होगा।